हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तुमेश्वर भंडारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पुर्तगालियों का आगमन। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा है यूरोपियों का आगमन। आज पढ़ते हैं पुर्तगालियों का आगमन। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि पुर्तगालियों में आने वाला फर्स्ट व्यक्ति कौन था और कब आए थे। पुर्तगालियों में आने वाला फर्स्ट व्यक्ति का नाम है वास्को डिगामा। क्या है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब आए थे? 1498। पिछले के वीडियो में देखा है पुर्तगालियों में फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनाए थे और इसका स्वागत कौन किया था। ये निकला था, देखते हैं एक बार मैप में। मान के चलो एक अनुमानित मैप बना देते हम लोग। ये आपका है यूरोप, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका AF, ये है ऑस्ट्रेलिया AUS ऑस्ट्रेलिया, और ये है आपका इंडिया। तो आपका वास्को डिगामा है वो निकला था यूरोप से, इस रास्ते से निकला था। तो आपको जो ये रास्ता है, ये रास्ता का नाम है कैंप ऑफ गुड होप। क्या नाम है? मार्ग का नाम है कैंप ऑफ गुड होप। मार्ग का याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वास्को डिगामा के बाद आने वाला व्यक्ति का नाम है पेड्रो दी अल्ब्रेज। क्या नाम है? पेड्रो दी अल्ब्रेज। ये कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था। कब? 1500 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा 1498 में भारत आने के बाद वापस चला जाता है और भारत पुनः लौटता कब है? 1502 में। 1502 में वास्को डिगामा पुनः वापस लौटते हैं। पुनः वापस जब वास्को डिगामा आए थे तो भारत से बहुत सारे मसाले, कपड़े ले गए थे यहाँ से, और वहाँ पे बेचने पर उनको 60 गुना का लाभ हुआ था। क्या हुआ था? 60 गुना का लाभ। पूरा खर्चा काटने के बाद उनको लाभ हुआ था 60 गुना। तो वो जान गया कि यहाँ से ले जाकर बेचने पर उनको 60 गुना का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर व्यापारी करने के लिए वो पुनः वापस आते हैं। कब? 1502 में। और पुर्तगालियों का प्रथम फैक्ट्री है, कब बनता है? 1503। कहाँ बनता है? भारत का जो मैप है एक अनुमानित बना देते हैं। वास्को डिगामा आए थे इस वाले एरिया पे। यहाँ पर क्या पड़ता है? केरल, गोवा, है ना। तो वो आए थे केरल के कालीकट में, और कालीकट के बंदरगांव पे। जगह का नाम याद रखना है, केरल कालीकट। केरल कालीकट में आए थे, और इसका स्वागत कौन किया था? स्वागत करने वाला का नाम था स्थानीय राजा जमोरिन। क्या था? जमोरिन। इंपॉर्टेंट जगह इसको याद रखना है। वास्को डिगामा आए थे 1498 में और वापस गए तो
यहाँ से मसाला कपड़ा लेकर गए और वहाँ पर बेचने पर उनको 60 गुना का लाभ हुआ। और कहाँ आए थे भारत में सबसे फर्स्ट? केरल के कालीगढ़ जगह पे जो बंदरगाह है। और इसका स्वागत कौन किया था? जमोरिन, जो वहाँ के स्थानीय राजा थे। उसके बाद है द्वितीय आने वाला व्यक्ति पुर्तगालियों में, प्रथम में ही आएगा पेड्रो दी अल्बरेज। कब आए थे? 1500। और वास्को डी गामा पूरा वापस आता है 1502 में। उसके बाद प्रथम फैक्ट्री बनाते हैं कहाँ पे? कोच्चि। सो कोचिन भी लिखते हैं, कोच्चिन। प्रथम फैक्ट्री इसके बाद है, अगला पढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये 1503 में फैक्ट्री बनाया है। इसके बाद अगला फैक्ट्री बनाते हैं कहाँ? कन्नूर। कहाँ बनाते हैं? कन्नूर में। कब बनाते हैं? ये द्वितीय फैक्ट्री है, द्वितीय फैक्ट्री। पंद्रह सौ 5। ये तो हो गया पुर्तगालियों के बारे में कुछ कुछ बेसिक जानकारी। इसके बाद आता है यहाँ फैक्ट्री बना दिए हैं। पहला नंबर का फैक्ट्री ये है और द्वितीय फैक्ट्री ये है। द्वितीय है कन्नूर, प्रथम है कोच्चिन। इसके बाद है पुर्तगालियों में प्रथम वायसराय का नाम पूछा जाता है। जब यहाँ पे फैक्ट्री बना दिए हैं तो इसको संचालित करने के लिए यहाँ पर एक वायसराय का आवश्यकता होता है, तो वायसराय भी बनाते हैं यहाँ पर। तो प्रथम वायसराय का नाम क्या है देखते हैं। प्रथम वायसराय का नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फर्स्ट वायसराय, क्या? वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ये कब आता है? 1505 से 1509 तक इसका कार्यकाल रहता है। इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं ये देखते हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में एक अनोखी नीति अपनाता है। क्या नीति का नाम है? नीले पानी की नीति। क्या है? नीले पानी का नीति। नीले पानी का नीति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। पूछा जाता है पुर्तगालियों का जब प्रथम वायसराय है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, इन्होंने कौन सा नीति अपनाया था? तो आपका आएगा ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत उन्होंने जो हिंद महासागर है, कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर यहाँ पर अपना कंट्रोल करके रखता है ताकि अपना बिजनेस वहाँ पे बढ़ा सके। क्या है? तो यहाँ पर याद रखने वाले 3 चीज़ है। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। और इन्होंने अपने कार्यकाल में कौन सा नीति अपनाया? तो नीति का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको हिंदी में बोलते हैं नीली पानी का नीति। और इन्होंने हिंद महासागर पर अपना कंट्रोल बनाकर रखा, इस कारण इस नीति नाम लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका कार्यकाल है 1505 से 1509 तक। इसके बाद आता है अगला वायसराय। अगला वायसराय का नाम क्या है? अल्बुकर्क। क्या है? अल्बुकर्क।
क्या है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। द्वितीय वायसराय का नाम है अल्बुकर्क। इसका कार्यकाल रहता है 1509 से 1515 तक। कब रहता है? 1509 से 1515 तक। इसको मिटा देते हैं, इसका भी काम हो गया है, इसे भी मिटा देते हैं। अल्बुकर्क ने कौन सा नीति अपनाया था, यह पूछा जाता है। इन्होंने भी एक नीति अपनाया था। नीति का नाम है विवाह नीति। नीति कौन सा था? विवाह नीति। अरे यार, विवाह नीति अपनाता है, विवाह नीति। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था कि पुर्तगाली लोग भारतीय लोगों के साथ विवाह करके अपना वर्चस्व यहाँ पे आबादी बढ़ा सके, ताकि भारत पे राज कर सके। इन्होंने एक और नीति अपनाया था, उस नीति का नाम है 3G वर्ड। मतलब एक वर्ड का उपयोग किया था, वर्ड है 3G वर्ड। 3G, ये आपको मोबाइल वाला 3G नहीं है। ये 3G का मतलब है गोल्ड, क्या है? ग्लोरी, गोल्ड ग्लोरी। और एक है आपका गोल्ड ग्लोरी, यार एक गोल्ड ग्लोरी। इस गोल्ड का मतलब है धन संपत्ति, ग्लोरी का मतलब है अपना ख्याति बनाकर रखना, मतलब कि प्रसिद्धि। हो गया दो। और एक है गॉड, मतलब भगवान। यह है मतलब कि ईसाई धर्म का प्रचार। इन्होंने दो नीति मुख्य था इनका। विवाह नीति, जिसके तहत पुर्तगाली लोग भारतीय लोग साथ विवाह कर सके और यहाँ पे अपना वर्चस्व बना सके, ताकि अपना आबादी बढ़ने पर भारत पे राज कर सके या कंट्रोल कर सके। उसके बाद एक वर्ड अपनाया था 3G वर्ड। इसका मतलब है पहला जी का मतलब है संपत्ति, दूसरा है ग्लोरी। ग्लोरी मतलब है आपका ख्याति, मतलब कि अपना प्रसिद्धि बढ़ाना। एक जी का मतलब है ईसाई भगवान, जी मतलब गॉड, मतलब भगवान होता है। तो उनका भगवान था, ईसाई धर्म वाले थे पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली लोग यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। इसके बाद अल्बुकर्क ने गोवा को जीता। किससे जीता था? भारत के एक स्थानीय राजा थे, उनका क्या नाम था? पहला आपका है गोवा। गोवा को जीता। यहाँ का राजा का नाम था आदिल शाह। क्या नाम था? आदिल शाह। आदिल शाह यूसुफ सुल्तान थे। इसे हराकर गोवा को जीता था और यहाँ पे अपना कंट्रोल कर लिया। और सबसे लास्ट में आज़ादी हुआ कब? ये आज़ादी हुआ ये 1961। 1961 में, सबसे बाद में आज़ादी हुआ ये। किससे जीता था? आदिल शाह यूसुफ सुल्तान था, उससे जीता था, जो स्थानीय राजा था। और इसको आज़ादी कब मिला? 1961 में। सबसे लास्ट में आज़ादी मिलने वाला ये 1961।
भारत में सिर्फ दो तीन जगह है, जैसे कि आपका गोवा और गोवा है आपका, और एक आपका दमन और आपका दीव, ये तीनों है 1961 में आज़ाद हुआ है ये। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसका तीन हम देख ही चुके हैं, 3G वर्ड देख चुके हैं। एक है आपका विवाह नीति, मेन एक दो तीन पॉइंट यहाँ पे, और आज़ाद हुआ था ये आपका 1961 पे। और इसी को और बोला जाता है, अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक, ये पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर आएगा अल्बुकर्क। इस पे सिर्फ इतने ही पॉइंट है। अच्छा हाँ, इसमें ये भी है, इसको कब जीता था अगर पूछ देता डेट, तो आपका आएगा 1510 पे। ये जस्ट हम कार्यकाल शुरू किए और जस्ट बाद साल इन्होंने अपना जीता यहाँ पर गोवा को, और इसी को अपना वो बनाए थे, कार्यकाल का जगह बनाए थे। किससे जीता था? आदिल शाह यूसुफ, जो वहाँ के स्थानीय सुल्तान थे। आगे देखते हैं इसके बाद कौन सा वायसराय आया था। कौन सा था? निनो दी कुन्हा। क्या था? निनो दी कुन्हा। निनो दी कुन्हा, निनो दी कुन्हा। इससे कार्यकाल था 1500, कब था? 1529 से 1538 तक। अब देखते हैं निनो दी कुन्हा ने क्या क्या काम किया था। निनो दी कुन्हा ने एक व्यवस्था लागू किया था। क्या था? व्यवस्था का नाम था कार्टेज व्यवस्था। इसे पूछ देते हैं कि निनो दी कुन्हा ने कौन सा व्यवस्था लाया था, तो आपका नाम है इसका कार्ताज व्यवस्था बोलते हैं, इसको कार्टेज ही बोल देते हैं। इसका मतलब होता है व्यापारिक लाइसेंस, व्यापारिक लाइसेंस, व्यापारिक लाइसेंस। इसके बाद इन्होंने 1500 कब 1535 में किसको जीता था? दीव को जीता। उसके बाद है 1559 में दमन को जीता था। इसे पूछ सकते हैं 1535 और 1559, याद रखना डेट को। 1535 में आपका दीव को जीता और 1565 में आपका दमन को जीता। और आज़ाद कब हुआ ये दोनों? आज़ाद, तो इसका आंसर आएगा 1961। मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, यहाँ पे तीन बताया था, गोवा, दीव और दमन। ये तीनों 1961 में आज़ाद हुआ है, सबसे बाद में आज़ाद होने वाला। कब? 1961। ठीक है। व्यवस्था का नाम है करताज व्यवस्था, जिसको व्यापारिक लाइसेंस के नाम से जानते हैं। और 1535 में दीव को जीता और 1559 में है आपका दमन। और आपका आज़ाद कब हुआ ये? 1961 पे। और पुर्तगाली लोग अपने आप को क्या मानते थे? महासागरों का स्वामी, महासागरों का स्वामी, महासागरों का स्वामी।
स्टार्टिंग में था कौन था, क्या क्या नाम था देख लेते हैं। पहला था आपका अल्मीडा, अल्मेडा। दूसरा आया था कौन, अल्बुकर्क। तीसरा आपका है निनो दी कुन्हा, निनो दी कुन्हा। आपका 3 वायसराय का नाम है। और इन्होंने मुख्य मुख्य काम तो वो देख चुके हैं, और इसमें कुछ कुछ पॉइंट और है, जैसे कि इसको क्या का जनक बोलते हैं। प्रेस प्रिंटिंग का जनक पुर्तगालियों को बोलते हैं। प्रेस प्रिंटिंग, प्रेस प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग का जनक क्या आ गया, पुर्तगाली। इस पे एक छूटा हुआ था, क्या था, सेंट जेवियर, सेंट जेवियर चर्च। ये आपका सेकंड नंबर का था वायसराय, अल्बुकर्क। उसके द्वारा बनवाया गया था, कब, 1515 पे। और इन्हें तंबाकू, फल, आम, अनार ये सब लाए थे भारत पे, तो इसके जनक बोल सकते हैं यहाँ लाने वाला ये सब है, अनार, आम, फल, तंबाकू। पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। और इसको पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी बोल सकते हैं, फिर महासागर का स्वामी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट जो वायसराय हुआ था उन्होंने कंट्रोल करके रखा था शुरुआत पे ही। इस तरह हमने देखा कि पुर्तगाली लोग आए और क्या क्या काम किए हैं। थैंक यू।